नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब बढ़ते हैं धौलपुर की कुछ खास खबरों की ओर। एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का हुआ आयोजन। धौलपुर कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग द्वारा एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय में किया गया। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि शिविर में लगभग 260 आशार्थी उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि आमधने प्राइवेट लिमिटेड जयपुर द्वारा 20, सुनील ऑटो प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव द्वारा 22, टीम HRGFA प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली द्वारा 14, पुखराज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड आगरा द्वारा 22, सुपर सिक्योरिटी सर्विसेज नोएडा द्वारा 29 आशार्थियों का नियोजन के लिए तथा LIC धौलपुर द्वारा 16 आशार्थियों का स्वरोजगार के लिए प्राथमिक चयन किया गया। निजी अस्पतालों का CMHO डॉक्टर मीणा ने किया निरीक्षण। नियमों से खिलवाड़ करने वाले 12 अस्पतालों के पंजीकरण निलंबित। धौलपुर जिले में निजी स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने गुरुवार को निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गुप्ता हड्डी हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल और मेट्रो हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मरीजों से सीधे संवाद किया तथा चिकित्सीय सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की। गुप्ता हड्डी हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माह योजना के तहत मरीजों को दिए जा रहे निःशुल्क उपचार की विस्तार से समीक्षा की गई। वहीं यशोदा हॉस्पिटल और मेट्रो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों का हालचाल पूछते हुए डॉक्टर मीणा ने मौके पर मौजूद चिकित्सकों और स्टाफ से ऑपरेशन करने वाली टीम की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि जिले में राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों से पंजीकृत चिकित्सकों के माध्यम से संचालित और अनुबंधित कुल 12 अस्पतालों को चिन्हित किया गया। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर श्री बांके बिहारी हॉस्पिटल धौलपुर, दिव्यांशी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर GT रोड धौलपुर, कलावती हॉस्पिटल सुआकाबाग मनिया, कोटा हॉस्पिटल संतनगर रोड बाड़ी, न्यू कृष्णा हॉस्पिटल धौलपुर, प्रकाश हॉस्पिटल राजाखेड़ा, SN हॉस्पिटल मनिया, श्री कृष्णा हॉस्पिटल धौलपुर, श्रीजी हॉस्पिटल धौलपुर, सिद्धार्थ सिटी हॉस्पिटल धौलपुर, CS हॉस्पिटल बसेड़ी और शिव नर्सिंग होम मछेरिया के पंजीकरण 5 दिवस के लिए निलंबित किए गए। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उपचार केवल राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा ही किया जाए। निर्धारित अवधि के बाद भी नियमों की पालना नहीं होने पर संबंधित अस्पतालों के पंजीकरण निरस्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभागीय जांच प्रक्रियाधीन होने के कारण सर्जन डॉक्टर अनुराग सिंह से अनुबंधित ग्लोबल हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल के पंजीकरण भी निरस्त कर दिए गए। CMHO डॉक्टर मीणा ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी निजी अस्पतालों के औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे तथा मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्कॉम की बिजली चोरी पर बड़ी कार्यवाही, 32 लोग पकड़े गए। रात्रि गश्त में बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा, 10 लाख का जुर्माना। जयपुर डिस्कॉम ने धौलपुर जिले में बिजली चोरी के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। रात्रि गश्त के दौरान डिस्कॉम की 3 टीमों ने 32 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा, जिन पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। डिस्कॉम अब अवैध जंपर के साथ साथ मीटर तकनीक और लोड सर्वे के जरिए भी बिजली चोरी के मामले का पता लगा रहा है। अधिकारियों के अनुसार रात में विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ के कारण ट्रिपिंग बढ़ती है, जिससे आम उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है। धौलपुर डिस्कॉम के SE विवेक शर्मा ने बताया कि कम खपत वाले उपभोक्ताओं की निगरानी की जा रही है और लोगों से वास्तविक लोड के अनुसार विद्युत धौलपुर डिस्कॉम के SE विवेक शर्मा ने बताया कि कम खपत वाले उपभोक्ताओं की निगरानी की जा रही है और लोगों से वास्तविक लोड के अनुसार विद्युत भार बढ़वाने तथा बिजली चोरी नहीं करने की अपील की गई है। धौलपुर पुलिस और RAC का संडे ऑन साइकिल अभियान 24 मई को। धौलपुर पुलिस और 6वीं बटालियन RAC द्वारा 24 मई 2026 रविवार को संयुक्त रूप से संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में सुबह 6:30 बजे पुलिस लाइन धौलपुर में शुरू होगा। अभियान के तहत योग, जुम्बा, रॉप, स्पीकिंग और साइकिलिंग गतिविधियां आयोजित होंगी। साइकिल रैली पुलिस लाइन से जगदीश तिराहा, गुलाब बाग कृषि उपज मंडी होते हुए 6वीं बटालियन RAC तक निकाली जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को फिटनेस, योग, व्यायाम और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इसमें पुलिस अधिकारी, जवान, CIG सदस्य, पुलिस मित्र और स्कूली छात्र छात्राएं भाग लेंगे। आमजन से भी रविवार सुबह 6:30 बजे पुलिस परेड ग्राउंड धौलपुर में साइकिल सहित पहुंचने की अपील की गई है। की टीम रियलिटी चेक के जरिए आज जा पहुंची है नगर परिषद कार्यालय धौलपुर। नगर परिषद कार्यालय धौलपुर लगातार सुर्खियों में रहा है और कुछ दिन पहले भी ADM धौलपुर के द्वारा इसका औचक निरीक्षण किया गया था। उसमें 113 जो कार्मिक थे वो अनुपस्थित पाए गए थे। उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई थी वो की गई थी। अब हालात क्या है उसको देखने के लिए चंबल प्रभा की टीम अभी
उस कार्यालय के जो चेम्बर हैं उनको निरीक्षण रियलिटी चेक के जरिए करेगी और हकीकत वास्तविकता क्या है, क्या कुछ एडीएम के निरीक्षण के बाद क्या कुछ अंतर आया है, उसको जानने का प्रयास करेगी। अब हम आ चुके हैं जो नगर परिषद के जो परिसर है, जहां अलग अलग चेम्बर बने हुए हैं, उसका जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाएंगे। क्या कितने कार्मिक इस वक्त मौजूद हैं वहाँ, आप देख सकते हैं। जिस तरीके से ये जो मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इस चैम्बरों में कोई भी नहीं है। ये दिखाइए, मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा किस तरीके से सारे जो चैम्बर हैं वो खाली पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस मतलब एडीएम के निरीक्षण के बाद भी जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं। हालांकि ये लॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ भी कोई नहीं है, इस चैम्बर में भी कोई नहीं है। जूम करके दिखाने का प्रयास करें। इस तरीके के हालात औचक निरीक्षण के बाद भी लगातार देखे जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो धौलपुर की प्रशासनिक व्यवस्था है और जो जिम्मेदार लोग जो बैठे हुए हैं अपने पदों पर, उनका जो एक डर और विभागीय जो कार्रवाई है उसका डर कहीं न कहीं नगर परिषद के कार्मिकों पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं ज्यादातर जो चैम्बर है वो खाली पड़े हुए हैं। एक आध किसी चैम्बर में कोई कार्मिक बैठा हुआ है। ये जो हालात हैं वो नगर परिषद धौलपुर कार्यालय के यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किसी भी चैम्बर में कोई भी कार्मिक यहाँ नहीं दिख रहा है। कोई एक आध कोई चैम्बर है जहाँ कार्मिक मौजूद हैं। ज़्यादातर अपन कह सकते हैं कि 80% जो चैम्बर हैं वहाँ पर कार्मिक अनुपस्थित हैं। और ये स्थिति जब है जब एडीएम के द्वारा कुछ ही दिन पहले औचक निरीक्षण किया गया और औचक निरीक्षण में 113 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए और उसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं धौलपुर प्रशासन और नगर परिषद की जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान खड़े करता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी सूरजपाल के साथ मैं अजीत परिहार। पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया है, जिसका बेसब्री से राजस्थान की जनता को और धौलपुर की जनता को बेसब्री से इंतजार था। उसका आदेश आ चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज 31 जुलाई 2026 तक पंचायत चुनाव और निकाय चुनावों को कराने के आदेश दिए हैं। अपन बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट आदेश जारी करते हुए समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने का कहा है। साथ ही ओबीसी कमीशन को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने चुनाव तैयारियों के लिए दिसंबर तक समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। इससे पहले 11 मई को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। तय समय सीमा में चुनाव नहीं होने पर सरकार ने चुनाव टालने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण चुनाव नहीं कराए जा सके। वहीं पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा ने आरोप लगाया कि सरकार पिछले 1.5 साल से चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को और समय सीमा देने से इनकार किया है और 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। एक बड़ा आदेश है। राजस्थान की जनता बेसब्री से इस आदेश का इंतजार कर रही थी। आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट ने जनता की जो पुकार थी उसको सुना और 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनावों को कराने के सख्त आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार चुनावों की तैयारियों को लेकर जुट जाएगी और 31 जुलाई तक चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी सूरजपाल के साथ मैं अजीत परिहार। 2 माह से नहीं खुला केंद्रीय बस स्टैंड, महिला बाथरूम का लॉक, यात्री परेशान। राजस्थान सरकार स्वच्छ भारत मिशन और साफ सफाई को लेकर लगातार दावे कर रही है, लेकिन धौलपुर के केंद्रीय बस स्टैंड पर हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं।
चंबल प्रभा न्यूज टीम के दौरे के दौरान केंद्रीय बस स्टैंड पर लेडीज और जेंट्स टॉयलेट पर ताले लगे मिले और आसपास गंदगी का अंबार दिखाई दिया। महिला शौचालय के बाहर पेड़, पॉलिथीन, फलों के छिलके और कीचड़ फैला मिला, जबकि बस स्टैंड परिसर में भी कचरा बिखरा हुआ पड़ा था। कई यात्री खुले में शौचालय करने को मजबूर नजर आए। महिला यात्रियों में रेणु गुप्ता, नीतू बघेल और नीलम शर्मा ने बताया कि लंबे समय से महिला बाथरूम पर ताला लगा है, जिससे महिलाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं विकेश गुर्दर ने कहा कि जब सरकार ने नए बाथरूम बनवाए हैं तो उन पर ताला लगाना गलत है। चंबल प्रभा न्यूज़ टीम ने इस मामले में बस स्टैंड स्टाफ से भी बातचीत की और स्टाफ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये केंद्रीय बस स्टैंड पर देखा जा रहा है कई दिन से कि यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, जो लेडीज और जेंट्स जो बाथरूम टॉयलेट बना हुआ है उसका, और गंदगी भी हो रही है। ये ऐसा क्यों लॉक क्यों लगा हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी, मेरा नाम आकाश सुंदर है। अपने धौलपुर रोड में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के बंदे जा रहे हूँ। ये लॉक क्या है, अभी हमारे यहाँ सफाई का टेंडर होने वाला है, जो हमारे ऑफिस की और ये आसपास की सफाई करती है, स्टैंड की सफाई करती है ना, उससे हमारा टेंडर हो जाएगा। वैसे उसको चाबी भी दे रखी है, एक बार सफाई भी करवा दी उसकी, शायद कल तक उसको खुलवा देंगे, प्रॉपर सफाई करवा देंगे। और जब तक के लिए हमने इसको बोल रखा है, नगर पालिका का जो स्टैंड पे बना हुआ है टॉयलेट शौचालय, इसमें उच्च व्यवस्था कर रखी है। उनको मना भी कर रखा है कि भाई जो महिलाएं हैं पुरुष हैं उनसे शौचालय की कोई रुपए नहीं लिए जाए। पुरुषों के लिए बाहर भी उच्च व्यवस्था कर रखी है। नहीं, लेडीजों ने बोला है कि पैसे लेते हैं यहाँ से महिलाओं से। हमने मना कर दिया है। बाकी जो स्नान करता है पैसे लेते हैं पैसे? ये नहीं, पैसे उसका लिए पैसे टॉयलेट का तो लेते हैं कि पैसे लिए फिर का कुछ टेंडर है नगर पालिका, वो अपना निःशुल्क है। वो जो प्रॉपर अभी ठेके में बना हुआ है अपने रोडवेज का, ये गवर्नमेंट है ना, वो निःशुल्क है अपना वाला। ये वाला भी गवर्नमेंट है, तो पैसे क्यों लेते हैं फिर? ये वो टॉयलेट के नहीं लेते हैं, मेरे हिसाब से फ्रेश होने का, नहाने करने का चार्ज करते हैं, जैसा मुझे आइडिया है। अभी जो नया लेट बाथ बना हुआ है तो वहाँ पर कुछ गंदगी भी हो रही है और उसका लॉक लगा हुआ है, गंदगी काफ़ी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या है, ये एक जेल भी बना रखी है उसमें एंट्रेंस के लिए, तो उसमें ये घुस के कर देते हैं बाथरूम वगैरह। उसके लिए हमने पहले तो सफाई करवानी उसकी, जो जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे स्टैंड को साफ करती है उसको चाबी दे रखी है। कल में उसकी सफाई हो जाएगी, उसको खुलवा देंगे, क्योंकि हमारे पास भी 2-4 दिन पहले ही चाबी आई थी उसकी ठेकेदार द्वारा, क्योंकि अभी काम पूरा हुआ है बाथरूम का, वो अपना निःशुल्क है, रोडवेज का ही है, तो कल तक ये काम हो जाएगा पूरा, तो कल से अपने वो चालू हो जाएंगे। ओके। ये बस स्टैंड केंद्रीय बस स्टैंड है, इस पर कुछ गंदगी हालात देखे जा रहे हैं और वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो लेट बाथ बना हुआ है, लेडीज और जेंट्स, इसका लॉक भी लगा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अभी इसकी अभी तो हमें मिल गई है, लेकिन इसमें सफाई करवा के फिर इसके लिए इसको सफाई करवा कर्मचारी का टेंडर वगैरह करके उसके बाद इसको खोलेंगे। एक बार इसको खोल दिया था बीच में, लेकिन खोलने के बाद बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई, बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था, इसलिए फिर इसको साफ करके एक बार फिर इसको कर दिया। तो जैसे जो भी काम हुआ है फर्श का, और अभी फ्रीज लगा है पानी के लिए, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, ठंडे पानी का फ्रीज लगा दिया है। और जेंट्स के लिए वैसे सामने है भी एक टॉयलेट के लिए, खास करके महिलाओं के लिए भी ये बना हुआ है, लेकिन ये टेबल है वो हमारा। कुछ महिलाएं भी और पुरुष भी रास्ते में बैठ जाते हैं चौड़े में टॉयलेट करने के लिए, और गंदगी भी वहाँ पे हो रही है, तो ये कब तक हो जाएगी सफाई इसकी? अब भी बस ये प्रोसीडिंग में चल रहा है, जैसे 2-4-5 दिन में इसको जल्दी से जल्दी बनवा दें। और पुरुषों के लिए तो है भी वैसे ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, इसको तो कोई आपत्ति है नहीं। उसका कुछ लेडीजों ने बोला था, अभी 10 दिन पहले भी बोला था कि लॉक लगा हुआ है उसका, इसके बारे में लॉक क्यों नहीं खुलाया हुआ? कोई बार खोला था, लेकिन खोलने के बाद और ज़्यादा गंदगी हो गई। फिर उसका क्या है कि जब तक सफाई का टेंडर नहीं होता तब तक इसको खोलने से दूरी टाइम बढ़ेगी और ज़्यादा गंदगी फैलेगी, रास्ते में भी होगा। फिर उससे कल इसको एक बार जब तक इसका सफाई का प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, उसके बाद सफाई व्यवस्था होती है इसको खोला। आपका सुनो जी, JD बेनीवाल डिपो मैनेजर धौलपुर। सैपू में हजरत गाजी खां रहमतुल्ला अलैह का 23वां उर्स कल से। भव्य मुकाबला एक कब्बाली का होगा आयोजन। सैपू कस्बे में हजरत गाजी खां रहमतुल्ला अलैह का 23वां उर्स मुबारक बड़े धूमधाम और अकीदत के साथ आयोजित किया गया। इस धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर क्षेत्र के वासी और मेला कमेटी में भारी उत्साह है। उर्स के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ एक भव्य मुकाबला एक कब्बाली का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के जाने माने फनकार अपनी प्रस्तुति देंगे। दरगाह खादिम शाकिर शाह के अनुसार उर्स के सभी मुख्य कार्यक्रम 23 मई 2026 को आयोजित किए जाएंगे।
कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे कुरान ख्वानी और चादर पोशी की रस्म के साथ होगी। इसके बाद इसी दिन रात 9 बजे से मुख्य आकर्षण मुकाबला एक कव्वाली शुरू होगा। इस बार कव्वाली मुकाबले में दिल्ली की मशहूर टीवी सिंगर साहिबा चिश्ती और ग्वालियर के प्रसिद्ध टीवी सिंगर सलमान अजमेरी के बीच शानदार टक्कर देखने को मिलेगी। पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन संजीव परमार द्वारा किया जाएगा। यह भव्य कार्यक्रम भीमनगर बिजली के घर के पीछे धौलपुर रोड सैपऊ स्थित परिसर में संपन्न होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी मौजूद रहेंगे और इस पूरे महोत्सव को सफल बनाने के लिए व्यवस्थापक और कमेटी अध्यक्ष योगेंद्र सक्सेना सहित समस्त कमेटी सैपऊ पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। इसके आयोजक समस्त मेला कमेटी और समस्त ग्रामवासी सैपऊ है। व्यवस्थाओं को संभालने में टोनी शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह परमार, शेर सिंह परमार, जयवीर सिंह परमार, शाकिर शाह और आशु भाई सहित कई गणमान्य लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मेला कमेटी ने क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमियों से उर्स में शामिल होने की अपील की है। सैपऊ क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड सैपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती है। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ। राजस्थान विद्या सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ। ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा मेरा वादा है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की,
आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। GS विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर